बुद्ध का जीवन अत्यंत प्रेरणादायक है। वे नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे थे और विशेष रूप से संतोष, शांति और मैत्री की बातें सिखाईं। एक दिन उन्हें दुख और मृत्यु का आदान प्रदान देखकर वे संयम और मोक्ष की खोज में निकले। सत्य की पूर्वाचार्य बनने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी और अपनी उपदेशों से अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन किया। आगे की कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, कहीं आप भूल न जाएं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बुद्ध का जीवन एक अद्वितीय यात्रा है जिसने उनकी विशेष सिद्धियों, तात्पर्यों और शिक्षा से भरी है। उनका जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था, जिसे वानराज कहा जाता है। उनके पिता शुद्धोधन राजा और माता माया देवी थीं। जन्म के बाद एक ब्राह्मण ने भविष्य में महापुरुष बनने की पूर्व सूचना दी। जीवन की एक महत्वपूर्ण संघर्ष में बुद्ध ने जीवन के अद्भुतता और दुख की रियलाइजेशन प्राप्त की। उन्होंने बाह्य जगत की सुख दुखों की सत्यता से निरंतर परेशान रहने के बाद एक दिन अपने प्रजनाथ गर्हित देखकर अछूत और सांसारिक बंधनों से मुक्ति की तलाश में निकले। बुद्ध का महाप्रवर्तन बोधगया में हुआ, जहां उन्होंने वृक्ष के नीचे बैठकर निर्वाण की प्राप्ति की। उनके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से धर्म प्रचार करना शुरू किया और अपनी उपदेशों के माध्यम से जनसंख्या को दुख से मुक्ति की ओर प्रवृत्त किया। बुद्ध की उपदेशों में अहिंसा, सत्य, आत्मनिग्रह और मेत्ता, मैत्री की महत्वपूर्ण बातें थीं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते हुए एक गांव में पहुंचा, जहां एक भयंकर राक्षस अंगुलिमाल रह रहा था। अंगुलिमाल नामक राक्षस दुश्मनों के अंगुलियों की माला बनाता था। उसने सभी यात्रीगण को मार डालने का संकल्प किया था और अपने शक्तिशाली संग्रहण के लिए वह उनके अंगुलियां रक्त से भिगोकर संग्रहित करता था। जब बुद्ध ने अंगुलिमाल के बारे में सुना तो उन्होंने उसके पास जाने का निर्णय किया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को साथ लेकर उसकी शरण में जाने का प्रयास किया। जब बुद्ध अंगुलिमाल के समीप पहुंचे, उन्होंने शांति और करुणा से उससे बातचीत की। बुद्ध की वाणी ने उसके हृदय को छू लिया और उसने अपने क्रूर राक्षसी रूप को छोड़कर बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। इस रूपांतर के बाद अंगुलिमाल ने भी संग्रहीत रक्त की माला को छोड़ दिया और ध्यान में रमने लगा। उसने अपने पूर्व अशुभ कर्मों का पश्चाताप किया और एक नए जीवन की शुरुआत की। इसके पश्चात अंगुलिमाल ने भी बुद्ध के अनुयायी के रूप में धर्म का प्रचार करने का कार्य किया और लोगों को मार्गदर्शन किया। अंगुलिमाल की परिवर्तन भरी कहानी ने दिखाया कि मानव जीवन में किसी भी समय परिवर्तन संभव है और दया और समर्पण की शक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अंगुलिमाल का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि छोटे छोटे कदमों से भी हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। धर्म, संयम और प्रेम का अनुसरण करके हम अपने दुखों को शांति और सुख में बदल सकते हैं। इस तरह की और भी मजेदार कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हिंसा और क्रूरता से भी समस्तता और शांति की प्राप्ति संभव है। बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करने से हम सभी अपने जीवन को एक उदाहरणप्रद और सफल दिशा में मोड़ सकते हैं।